आई है, इसलिए मैं बहुत सी दिशाओं से आपसे बात कर रहा हूं। क्योंकि ज्योतिष पे सीधी बात करने का अर्थ होता है कि वो जो सड़क पर ज्योतिषी बैठा है, शायद मैं उसके संबंध में कुछ कह रहा हूं, जिसको आप 4 आने देके और अपना भविष्य फल निकलवा आते हैं, शायद उसके संबंध में या उसके समर्थन में कुछ कह रहा हूं। नहीं, ज्योतिष के नाम पर 100 में से 99 धोखाधड़ी है। और वो जो 100वां आदमी है 99 को छोड़ के उसे समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कभी इतना डॉगमेटिक नहीं हो सकता कि कह दे कि ऐसा होगा ही, क्योंकि वो जानता है कि ज्योतिष बहुत बड़ी घटना है, इतनी बड़ी घटना है कि आदमी बहुत झिझक के ही वहां पैर रख सकता है। जब मैं ज्योतिष के संबंध में कुछ कह रहा हूं तो मेरा प्रयोजन है कि मैं उस पूरे विज्ञान को आपको बहुत तरफ से उसके दर्शन करा दूं, उस महल के, तो फिर आप भीतर बहुत आश्वस्त होकर प्रवेश कर सकें। और मैं जब ज्योतिष की बात कर रहा हूं तो ज्योतिषी की बात नहीं कर रहा हूं। उतनी छोटी बात नहीं, पर आदमी की उत्सुकता उसी में है कि उसे पता चल जाए कि वो उसकी लड़की की शादी इस साल होगी कि नहीं होगी। इस संबंध में ये भी आपको कह दूं कि ज्योतिष के 3 हिस्से हैं। एक जिसे हम कहें अनिवार्य, इसेंशियल, जिसमें रत्ती भर फर्क नहीं होता, वही सर्वाधिक कठिन है उसे जानना। फिर उसके बाहर की परिधि है नॉन एसेंशियल, जिसमें सब परिवर्तन हो सकते हैं, मगर हम उसी को जानने को उत्सुक होते हैं। और उन दोनों के बीच में एक परिधि है सेमी एसेंशियल, अर्ध अनिवार्य, जिसमें जानने से परिवर्तन हो सकते हैं, ना जानने से कभी परिवर्तन नहीं होंगे। 3 हिस्से कर लें। एसेंशियल, जो बिल्कुल गहरा है, अनिवार्य, जिसमें कोई अंतर नहीं हो सकता। उसे जानने के बाद उसके साथ सहयोग करने के सिवाय कोई उपाय नहीं। धर्मों ने इस अनिवार्य तत्व की खोज के लिए ही ज्योतिष की इजाद की, उस तरफ गए।